आज हम कर रहे हैं सैलरी की थर्ड क्लास 1 में हमने पूरा कॉन्सेप्ट समझा था। क्लास 2 में हमने कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन किए थे, 4 क्वेश्चन। आज भी रिमेनिंग क्वेश्चन अपन स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 2 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम पर्टिकुलर, दूसरा कॉलम अमाउंट। हेडिंग रहेगी कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी। तो क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले पढ़ते हैं। द फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स ऑफ इनकम ऑफ मिस्टर रमेश, अन एम्प्लॉय ऑफ एन इंडिविजुअल। तो यहाँ से हमें ये क्लियर हो गया कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है। मेन चीज़ वो जरूरी होती है। फॉर द प्रीवियस ईयर एंडेड 31 मार्च, सैलरी है 45,000 पर मंथ। तो पर्टिकुलर में लिखेंगे सैलरी 45,000 इंटू 12। फिर दिया बोनस इक्वल टू 2 मंथ्स पे। तो देखिए मैं आपको यहीं पर करवाते जा रहा हूँ, आप लोग साथ साथ करते हुए भी चलेंगे तो अच्छा रहेगा आप लोग के लिए भी। बोनस इक्वल टू 1 मंथ पे 2 मंथ्स पे बोला हुआ है, तो ये हो गया इंटू 12 आपका। फिर बोनस बोला इक्वल टू 2 मंथ पे, तो पर्टिकुलर में बोनस लिखेंगे 45,000 इंटू 2, तो ये आएगा 90,000 रुपये। और ये 45,000 इंटू 12 हो जाएगा। डॉग अलावेंस फुली टैक्सेबल होता है तो इंटू 12 हो जाएगा ये आपका। फिर लिखोगे स्पेशल अलावेंस। तो मैंने फुली टैक्सेबल अलावेंस की लिस्ट में लिखवाया था कि स्पेशल अलावेंस फुली टैक्सेबल होगा, तो इसे भी इंटू क्या करोगे आप, 12 करोगे, इंटू 12। फिर लिखा एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। तो मैंने बताया था एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन पूरा क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है। तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन पर्टिकुलर में लिख के इसके बाजू में आप क्या लिखोगे, एग्जेम्प्ट। फिर है दूसरा एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू द फंड 15% ऑफ द सैलरी। 15% बोला हुआ है, तो इसके लिए पर्टिकुलर में लिखो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, ब्रैकेट में लिखो नोट नंबर 1, ब्रैकेट में लिखो नोट नंबर 1। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लो नोट नंबर 1। आगे बढ़ो, नोट नंबर 1 लिखने के बाद आगे बढ़ो, क्या हो रहा है। फिर लिखा हुआ है इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू प्रोविडेंट फंड 9.5%। तो मैंने बोला था आपका इंटरेस्ट जो है प्रोविडेंट फंड में 9.5% तक एग्जेम्प्ट होता है, तो लिख लो पर्टिकुलर में एग्जेम्प्ट। पर्टिकुलर में लिखो एग्जेम्प्ट। पर्टिकुलर में क्या लिख लिए हैं, एग्जेम्प्ट लिख लिए। आगे बढ़ो, क्या लिखा हुआ है, ही इज प्रोवाइडेड विद अ फ्री लंच इन ऑफिस, द कॉस्ट पर मील इज ₹30। ब्रैकेट में लिखो, पर्टिकुलर में लिखो लंच फैसिलिटी, ब्रैकेट में लिखो एग्जेम्प्ट अप टू ₹50। और अमाउंट वाले कॉलम में क्या हो जाएगा, 0 नील। फिर लिखा है द एम्प्लॉयर हैज गिवन हिम अ यूज ऑफ स्मॉल कार। कौन सी कार है, स्मॉल कार, विच ही यूजेस फॉर पर्सनल एंड ऑफिशियल पर्पज। पर्सनल एंड ऑफिशियल पर्पज मतलब मिक्स यूज है। ही मीट्स, ही मतलब एम्प्लॉय खर्चे कर रहा है, तो लिखो फैसिलिटी ऑफ स्मॉल कार। पर्टिकुलर में लिखो फैसिलिटी ऑफ स्मॉल कार, ब्रैकेट में लिखो कार एम्प्लॉयर की, खर्चे एम्प्लॉय के। अमाउंट वाले कॉलम में कितना आएगा, 600 इंटू 12, 600 इंटू 12। फिर इनका टोटल करोगे तो ग्रॉस सैलरी, फिर माइनस करोगे स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये। तो हमको क्या करना है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ये पहला नोट अपन को बनाना है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का। तो आइए देखते हैं एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। लिखेगा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, लिखो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, नोट नंबर 1 लिखो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एग्जेम्प्ट अप टू 12% इसका ऑफ बेसिक सैलरी प्लस DA डैश प्लस कमीशन एज अ परसेंटेज, कमीशन एज अ परसेंटेज। अब देखो कितने परसेंट तक एग्जेम्प्ट है, 12%। अब आगे लिखा है बट एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूटेड 15%। 12% तक एग्जेम्प्ट हो सकता है, उसने कंट्रीब्यूट कितना किया है, 15%। तो मतलब डिफरेंस कितना हुआ, 3%, वो टैक्सेबल होगा, इसलिए 3% विल बी टैक्सेबल, 3% विल बी टैक्सेबल। तो 3% किसका लोगे,
बेसिक सैलरी 45,000 इंटू 12 करो, कैलकुलेटर में कितना हो रहा है, मैं भी कर लेता हूँ। 45,000 इंटू 12, 5,40,000। DA डैश इस क्वेश्चन में नहीं है, कमीशन भी नहीं है, तो +0 इंटू 3% करो, 16,200, 16,200 रुपये। तो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन में जाके आप 16,200 रुपये लिख देंगे, काम हो जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। ये भी वैसे ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है, जो काम का पॉइंट है उसी को मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, कुछ भी नहीं है चीज़ों में। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। एक्स एन एम्प्लॉय ऑफ अ फर्म, फर्म का एम्प्लॉय है, मतलब कोई कंपनी में है नहीं, तो गवर्नमेंट कंपनी का सवाल ही नहीं उठता है, ठीक है। अब लिखा हुआ है क्या, बेसिक सैलरी, पर्टिकुलर में लिखेंगे बेसिक सैलरी कितनी, 1,44,000 रुपये। डियरनेस अलाउंस, सब ब्रैकेट में कहीं भी नहीं लिखा है, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, रिटायरमेंट बेनिफिट है, तो नॉर्मल डी है, चाहे वो डी डैश हो चाहे नॉर्मल डी हो, टैक्सेबल पूरा होगा। कितने रुपए का, 28,800, तो आप 28,800 लिख दोगे अमाउंट वाले कॉलम में। ओन कंट्रीब्यूशन, ओन कंट्रीब्यूशन मतलब एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट होता है, तो पर्टिकुलर में लिखोगे एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, अमाउंट वाले कॉलम में लिखोगे एग्जेम्प्ट। फिर लिखोगे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू द शेयर्ड फंड, शेयर्ड फंड मतलब क्या हुआ, इसी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, शेयर्ड फंड कोई नया फंड नहीं है, उसी फंड में कंट्रीब्यूट कर रहा है जिसमें एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट किया हुआ है। कितना रुपए, 20,160 रुपये, तो इसके लिए आप बनाएंगे नोट नंबर 1। इंटरेस्ट ऑन बैलेंस इन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट, ब्रैकेट में लिखा है नॉट एक्सीडिंग द प्रिस्क्राइब्ड रेट, प्रिस्क्राइब्ड रेट मतलब 9.5% की जो लिमिट स्पेसिफाई की हुई है उससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, एग्जेम्प्ट। फिर लिखा है बोनस फुली टैक्सेबल 12,000 रुपये। फिर लिखा ही वॉज प्रोवाइडेड विद अ स्मॉल कार, कौन सी कार है, स्मॉल कार, विच द एम्प्लॉयर पेड ऑल द रनिंग एक्सपेंस, खर्चे कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर कर रहा है। एंड मेंटेन द कार वॉज यूज फॉर पर्सनल एज वेल एज ऑफिशियल पर्पज, मतलब मिक्स यूज हो रहा है। कार कौन दिया है, फैक्ट्री दी है, खर्चे कौन पे कर रहा है, फैक्ट्री कर रही है, मतलब कि खर्चे और कार दोनों एम्प्लॉयर के हैं। तो कितना, 2400 कौन सी है, छोटी कार है ना, 1800 इंटू 12 हो जाएगा, ये फैसिलिटी ऑफ स्मॉल कार, 1800 इंटू 12। एक्स वाज ऑल्सो प्रोवाइडेड विथ, ये देखो एक नया पॉइंट आ रहा है, ध्यान से सुनना, वैसे पहले सेकेंड और थर्ड नंबर के क्वेश्चन में आपने किया हुआ है। एक्स वाज ऑल्सो प्रोवाइडेड विद अ रेंट फ्री अकोमोडेशन एट कोलकाता फॉर विच द एम्प्लॉयर पेड अ रेंट ऑफ 1250 पर मंथ, मतलब एम्प्लॉयर ने किराए पे लेके घर दिया है। एक्स वाज अलाउड द यूज ऑफ 1 रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशन कॉस्टिंग 8,000 एंड 12,000 रिस्पेक्टिवली, रिटर्न डाउन वैल्यू इतनी, मतलब उसका फर्निश घर है। तो लिखो पर्टिकुलर में लिखो RFA, लिखो पर्टिकुलर में RFA, ब्रैकेट में लिखो नोट नंबर 2, नोट नंबर 2। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 12,000 वॉज पेड बाय एक्स एम्प्लॉयर ऑन अ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ 2,40,000। तो मैंने परक्विजिट जब पढ़ाया था तो मैंने बताया था अगर एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉय का किसी भी प्रकार का खर्चा पे करता है अपने पॉकेट से, तो उसे एम्प्लॉय की सैलरी में ऐड कर दिया जाएगा। तो ये एम्प्लॉय की सैलरी में ऐड हो जाएगा। लिखो क्या लिखोगे, इंश्योरेंस पॉलिसी, सॉरी इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर के नाम से। तो लास्ट में आप करोगे ग्रॉस सैलरी आएगी, माइनस करोगे स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये, ऐसा। तो आइएगा आगे बढ़ते हैं, इसी में आगे बढ़ते हैं। आइएगा नोट नंबर 1 लिखेंगे। देखो नोट नंबर 1, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इज एग्जेम्प्ट। नोट 1, ER मतलब एम्प्लॉयर, लिखेंगे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एग्जेम्प्ट अप टू 12% of basic salary plus DA dash plus commission as a percentage, हाँ या ना।
अब ध्यान से सुनना, लास्ट क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन नंबर 5 में वहाँ 15% कॉन्ट्रीब्यूशन किया हुआ था, मतलब परसेंटेज के टर्म में दिया हुआ था, तो 12% हमने देखा एग्जाम्प्ट है, तो डिफरेंस 3% टैक्सेबल हो गया। बट इस क्वेश्चन में क्या अमाउंट के टर्म में दिया हुआ है, किसके टर्म में दिया हुआ है, अमाउंट के टर्म में। तो हम ये बोल नहीं सकते ना कि कितना टैक्सेबल होगा, तो हमको सबसे पहले ये देखना होगा कि 12% कितना होता है, तभी तो उसको अमाउंट टू अमाउंट कंपेयर हो जाएगा। इसलिए हम 12% पहले निकालेंगे। तो 12% निकालोगे आप बेसिक सैलरी कितने की थी आपकी, 1,44,000 की थी। DA डैश है नहीं, क्योंकि उसके ब्रैकेट में टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं लिखा है, इसलिए वो हमारा नॉर्मल DA है। तो DA डैश है नहीं, इसलिए जीरो, कमीशन है नहीं तो जीरो। तो 12% निकालो कितना होता है 144 का, ये हो रहा है 17,280, 17,280 रुपये। और एम्प्लॉयर ने कितना कंट्रीब्यूट किया है, 20,160। बट एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूटेड, लिखो बट एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूटेड 20,160 रुपये, विच एवर इज लोअर, सॉरी विच एवर इज लोअर नहीं, गलत लिख दिया मैंने, सॉरी। बट एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूटेड कितना है 20,160, मतलब एग्जाम्प्ट हो सकता है 17,280 और आपने कंट्रीब्यूट कितना किया 20,160। लिखो दैट इज contributed more than exempted amount, therefore 20,160 माइनस 17,280 मोर देन एक्सेप्टेड, therefore डिफरेंस विल बी टैक्सेबल। देखो therefore डिफरेंस विल बी टैक्सेबल। तो 20,160 माइनस 17,280 कर लो 20,160, तो 2,880। तो नोट नंबर 1 में जाके इसको कॉपी कर दो, 17,280 रुपये को। जाओ नोट नंबर 2 लिखो, नोट नंबर 2, ये नोट नंबर 1 हो गया, नोट नंबर 2 लिखो, रेंट फ्री अकोमोडेशन, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ फर्निश्ड हाउस टेकन ऑन रेंट। ठीक है, तो दो कॉलम बनेगा, पहला कॉलम होगा पर्टिकुलर का, दूसरा कॉलम होगा अमाउंट का। पहला कॉलम पर्टिकुलर का, दूसरा कॉलम हो गया अमाउंट का। तो हम यहाँ लिखते हैं वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस प्लस करोगे 10% ऑफ फैसिलिटी। तो 10% किसका होगा, जो भी हमारी एक्चुअल कॉस्ट है, हमको WDV से कोई मतलब नहीं। तो दो चीज़ें आपको प्रोवाइड की गई, एक है 8,000 की और एक है 12,000 की। तो 8,000 प्लस 12,000 तो 20,000 हुआ, 20,000 का 10% 2,000 रुपये। अब आपको क्या करना है, अनफर्निश्ड हाउस की वैल्यू निकालनी है। तो अनफर्निश्ड हाउस की वैल्यू कैसे निकलेगी, ध्यान से समझना। तो मैंने क्या बोला था, 10% लेंगे, रेंट पे दिया, तो 10% किसका, बेसिक सैलरी का 1,44,000 रुपये, प्लस मैंने बोला DA डैश, तो DA डैश है नहीं, प्लस मैंने बोला ऑल मॉनेटरी बेनिफिट। तो ऑल मॉनेटरी बेनिफिट में क्या क्या आएगा, तुम्हारा बोनस आएगा 12,000 रुपये का बस। और कुछ है क्या, चेक कर लेता हूँ, बोनस के अलावा नहीं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो इसका कितना हो रहा है 10%, 1,56,000, 15,600 रुपये। और कंपेयर करेंगे रेंट पेड से, तो रेंट पेड कितना है 1250 पर मंथ है। तो 1250 इंटू 12, 144 और 6, 15,000 आ जाएगा। दोनों में क्या होगा देख लो, विच एवर इज लोअर लेते हैं, तो ये आ गया 15,000 रुपये। तो यहाँ आप लिखोगे 15,000
दोनों का टोटल हो गया 17,000 रुपये। तो इसको नोट नंबर 2 में जाके पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। लिख लो लिख लो लिख लो। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 तो बाद में करेंगे लास्ट में। इससे पहले अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। आइएगा क्वेश्चन नंबर 8 पे, पढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा है पहले डिटेल में, पहले पढ़िए। कंप्यूट क्या लिखा है, पढ़ो अच्छे से। कंप्यूट टैक्सेबल इनकम अंडर द हेड ऑफ सैलरी अन एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी। कंपनी क्या है, कहीं भी नहीं लिखा है कि ये गवर्नमेंट कंपनी है। क्या लिखा हुआ है, सैलरी 60,000 पर मंथ, मतलब इंटू क्या हो गया 12 ब्रैकेट में, तो पर्टिकुलर में लिखोगे सैलरी ब्रैकेट में 60,000 इंटू 12 7,20,000 रुपये। कितना हो गया 7,20,000 रुपये। फिर लिखा हुआ है DA 10,000 पर मंथ, तो 12 से इंटू करोगे तो 1,20,000 रुपये आ गया हमारा ये। इंटरटेनमेंट अलावेंस 1,000 पर मंथ, तो इंटू 12 हो गया आपका, पर्टिकुलर में लिखोगे आप इंटरटेनमेंट अलावेंस इंटू 12। अब यहाँ लिखा है एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू RPF, पर्टिकुलर में लिखो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन नोट नंबर 1, पर्टिकुलर में लिखो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन नोट नंबर 1। फिर लिखोगे एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन एग्जेम्प्ट, इंटरेस्ट दिया है इसके लिए लिखो नोट नंबर 2। क्यों 2 लिख रहा हूँ, देखो यहाँ कितना परसेंट दिया हुआ है 10%, कितने रुपए का है 50,000 रुपये का इंटरेस्ट बनता है, और इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट होता है कितने परसेंट तक, 9.5% तक। तो ये क्वेश्चन में लिख लेना फुल कॉन्सेप्ट कवरिंग क्वेश्चन, लिख लो फुल कॉन्सेप्ट। ये क्वेश्चन अच्छा है, फुल कॉन्सेप्ट है इसमें। सिटी कंपनसेशन अलावेंस फुली टैक्सेबल है इसलिए इंटू 12, मेडिकल अलावेंस फुली टैक्सेबल इंटू 12। ही हैज बीन प्रोवाइडेड विथ अ लार्ज कार, कौन सी कार दी गई है इस बार, अभी तक छोटी कार आ रही थी, इस बार कौन सी कार है, बड़ी कार, लार्ज कार, बोथ फॉर ऑफिशियल एंड पर्सनल यूज। एम्प्लॉयर बियर ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ द कार, तो 2400 इंटू 12 ब्रैकेट में क्या लिखोगे, पर्टिकुलर में लिखोगे फैसिलिटी ऑफ लार्ज कार। ठीक है, अगर अपने समझने के लिए लिखना चाहो तो लिख सकते हो कार भी एम्प्लॉयर की, खर्चे भी एम्प्लॉयर के, तो 2400 इंटू 12। हिज प्रोवाइडेड अनफर्निश्ड हाउस, देखो कैसा घर है, अनफर्निश्ड हाउस बाय द एम्प्लॉयर इन अ सिटी, पॉपुलेशन कितनी है 12 लाख। द फेयर रेंटल वैल्यू ऑफ द हाउस, फेयर रेंटल वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। एम्प्लॉयर चार्जेस 2,000, कंसेशनल रेट में दिया हो, मतलब इस बार क्या हो रहा है 2,000 रुपये एम्प्लॉयर उससे चार्ज कर रहा है, तो पर्टिकुलर में लिखो RFA और इसके ब्रैकेट में लिखो नोट नंबर 3। ठीक है, हाँ या ना, लिख लिए, ठीक। आगे बढ़ो, नोट पे आओ, नोट पे नोट नंबर 1 लिखो, नोट नंबर 1 पे आओ, नोट नंबर 1 लिखो, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन एग्जेम्प्ट अप टू, बार बार लिखवा रहा हूँ ताकि याद हो जाए, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन एग्जेम्प्ट अप टू 12% किसका, ऑफ बेसिक सैलरी प्लस DA- प्लस कमीशन एज अ परसेंटेज, सी मतलब कमीशन। अब लास्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी क्या है, परसेंटेज में नहीं दिया है कि कितना परसेंट कंट्रीब्यूट किया, अमाउंट में दिया है, तो हम अमाउंट को टैली कर लेते हैं, कितना परसेंट आएगा 12% किसका, 7,20,000 रुपये, ये बेसिक सैलरी हो गई आपकी, DA- है नहीं, कमीशन है नहीं, तो आपका कितना आएगा देखो 7,20,000 का 12%, 86,400। आगे लिखो बट एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूटेड 88800, तो दैट क्या हुआ, एम्प्लॉयर कितना कंट्रीब्यूट किया 88800, एग्जेम्प्ट कितना हो सकता है 86,400, मतलब एग्जेम्प्टेड अमाउंट से ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है, इसलिए डिफरेंस विल बी टैक्सेबल। लिख लो दैट इज कंट्रीब्यूटेड मोर देन द एग्जेम्प्टेड अमाउंट, देयरफॉर डिफरेंस विल बी टैक्सेबल। तो 888
00 माइनस 86,400 लिख लो। 00 माइनस 86,400 कितने रुपये आ रहा है? 2400 रुपीज़। ये आपका नोट नंबर 1 आ गया। इसको जाके आप पुट कर लोगे। नोट नंबर 2 पे आइएगा। देखो, इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड एग्जेम्प्ट अप टू, इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड एग्जेम्प्ट अप टू 9.5%। कितना परसेंट तक एग्जेम्प्ट होता है? 9.5% तक एग्जेम्प्ट होता है। बट इंटरेस्ट अलाउड, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, तुम लोग की ऑन अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखवा रहा हूँ। एट द रेट ऑफ 10%, 9.5 तक एग्जेम्प्ट होता है, आपको इंटरेस्ट मिल रहा है 10%, मतलब 0.5% टैक्सेबल हो जाएगा। इसके ऊपर 9.5% के ऊपर जितना भी मिला टैक्सेबल। देयरफॉर 0.5% विल बी टैक्सेबल। तो इसका कैलकुलेशन निकालो। तो 10% इज इक्वल टू कितना? 50,000 रुपये। यूनिटरी मेथड से निकाल रहा हूँ, कितना आएगा? 10% इज इक्वल टू कितना? 50,000 आप दिए हो, तो उसका आप 1% के लिए निकालो। तो 1% इज इक्वल टू क्या हुआ? 50,000 डिवाइडेड बाय 10। तो ये मुझे मिला 5,000। मुझे कितना निकालना है? 0.5% के लिए, इसलिए 0.5% इज इक्वल टू कितना हुआ? 5,000 इंटू 0.5 इंटू 0.5, तो ये आएगा 2,500 रुपये। लिख लो 2,500। तो नोट नंबर 3 हमारा किस चीज़ के लिए? रेंट फ्री अकोमोडेशन का है। तो रेंट फ्री अकोमोडेशन में क्या हुआ है? अपन ने जो रेंट फ्री अकोमोडेशन दिया, ओन हाउस प्रोवाइड किया है, पॉपुलेशन क्या है? 15 लाख से कम है, तो 5% टैक्सेबल होगा। बेसिक सैलरी प्लस DAS प्लस ऑल मॉनेटरी बेनिफिट। तो इसका अपन ने कैलकुलेशन कर लिया, तो ये अमाउंट आई हमारी। इसमें से माइनस करेंगे क्या चीज़? जितना रेंट हमने एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय से ले लिया, क्योंकि इतने का तो बेनिफिट, टोटल बेनिफिट इतने का होता, बट एम्प्लॉयर ने आप सामने वाले से इतना पैसा चार्ज कर लिया है, तो वो बेनिफिट नहीं हुआ ना। तो जितना हम एम्प्लॉय से रिकवर कर लेंगे उसको हम क्या करेंगे? डिडक्ट करेंगे। तो ये रिमेनिंग अमाउंट आपका टैक्सेबल होगा। तो हमने इसमें कौन कौन से क्वेश्चन कवर किए इस वीडियो में? क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 8। बाकी क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर करेंगे। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।